Hello students, I am Professor R. R. Pandya and you are watching the Sri Swaminarayan Polytechnic YouTube channel। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 रोड जियोमेट्री और उसके अंदर हम आगे देखने वाले हैं आज साइड डिस्टेंस के बारे में। स्टूडेंट्स हम लोगों ने आगे अपने जो डायमेंशंस है, जो रोड के डायमेंशंस देखे हमने, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़, जो डेफिनेशंस थी, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रोड्स, ये सब हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम लोग आगे जो साइट डिस्टेंस है, हम लोग जैसे जियोमेट्रिकल डिज़ाइन करने वाले रोड जियोमेट्री की, ठीक है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लासरूम में भी समझाया था कि कुछ कर्वेचर्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी हमें उस तरीके से डिज़ाइन करने हैं कि हमारा जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम से कम हो और हमारी जो रोड के इकोनॉमी है वो भी हमारी मिनिमम आए, जो रोड कॉस्टिंग है कंस्ट्रक्शन की वो भी हमारी मिनिमम आए और ज़्यादा से ज़्यादा जंक्शन को हम कवर कर पाए। इस तरीके से हमें उसकी डिज़ाइन करने का रहता है, ठीक है। तो उसमें से एक वन ऑफ द पॉइंट है हमारा साइड डिस्टेंस का। तो चलिए देखते हैं कि साइड डिस्टेंस है क्या एक्चुअली। ये आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता होगा, ठीक है। ये कार है, ये आपका एक वर्टिकल कर्व दिख रहा है, सुमिट कर्व जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक ऑब्स्टेकल है और यहाँ से एक डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई है। ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्चुअली आई साइट्स डिस्टेंस है, ठीक है। आई साइटिंग कहते हैं हम इसको, मतलब कि जो कार में बैठे हुआ जो बंदा है वो इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो कितने डिस्टेंस तक देख पाएगा और इसकी हाइट कितने डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ये सभी फैक्टर जो है हमें आज उसके बारे में समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक के साथ, साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी हुई है और आप दो फिगर्स देख रहे हो, ठीक है। दोनों फिगर्स को हम समझते हैं, उसके पहले हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस एक्चुअली? A side distance available from a point is the actual distance along the road surface which a driver from a specified height above the carriage way। कैरियज वे मतलब आपका जो रोड है, ठीक है, मैंने काफ़ी बार आपको समझाया। कैरियज वे का मतलब जितने एरिया में आपका रोड है जहाँ पे अपना व्हीकल मूव करेगा, ठीक है, हैज़ विजिबिलिटी ऑफ स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जितने भी हिलचाल करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स है वो हमें इजीली देख सकें। ये पूरी जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है? साइड डिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है एक्चुअल डिस्टेंस से रोड जो सरफेस है हमारी उसके साथ, कि जहाँ से जो हमारा ड्राइवर है वो एक स्पेसिफाइड हाइट पे होगा अपने रोड के ऊपर, ठीक है। जैसे कार में बैठा है तो उसकी हाइट होती है, वो स्पेसिफाइड होती है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। 1.2 मीटर जैसे आईआरसी के अंदर दिया है, ठीक है, 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द कैरियज वे, मतलब कि जो रोड है उससे 1.2 मीटर ऊपर होना चाहिए हमारा ड्राइवर, ठीक है। तो स्पेसिफाइड हाइट अबव द कैरियज वे, वो भी कैसे कि उसको जो आगे के स्टेशनरी पॉइंट है, मूविंग ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वो सब प्रॉपरली विजिबल हो पाए, मतलब वो प्रॉपरली उसको देख पाए। इस तरीके का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं बोलूँगा साइड डिस्टेंस। और एज अ सिंपल लैंग्वेज में हम उसको समझे तो इट इज़ द लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस, मतलब कि रोड की ऐसी लेंथ कि जहाँ तक अपना ड्राइवर है वो उसको देख पाए। समझे आप लोग? जो भी ड्राइवर है, आप खुद को एक फॉर एग्जांपल ले लो कि आप खुद एक ड्राइवर हो और आपके रोड जो आपको दिख रहा है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल्स होंगे, जैसे कि बम्प वन टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल है, तब दूर से वो बम्प को कितनी हाइट तक देख पा रहे हो, कितने दूर तक देख पा रहे हो, वो डिस्टेंस जो है हमारा, वो है हमारा साइड डिस्टेंस। ओके, नाउ आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डायग्राम फॉर द क्रिस्ट वर्टिकल कर्व, ठीक है। जो साइड डिस्टेंस है वो हमें कहाँ कहाँ पे काम में आएगा? सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, ठीक है, उसके बाद वर्टिकल कर्व और काफ़ी जगह पे इंटरसेक्शंस पे ऊपर, ठीक है, जैसे कि क्रॉस वे आते हैं वहाँ पे इंटरसेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें साइड डिस्टेंस ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ तो अपना हॉरिजॉन्टल जो कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब आप इंटरसेक्शन की फिगर पे देखिए, ठीक है। अभी ये दोनों रूट को आप लोग कैंसिल कर दिए, ये यही रूट अभी आपका चालू है, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल कर्वेचर होगा यहाँ हमारा, ठीक है।
ये हॉरिजेंटल कर्वेचर्स पे आप देख रहे हो कि यहाँ तक हमारा ड्राइवर इस व्हीकल को देख नहीं पाएगा, कुछ पर्टिकुलर एंगल पर ही हमारा जो ड्राइवर है और इस कार का जो ड्राइवर है एक दूसरे को देख पाएंगे। तो वो जो एंगल है, वो जो डिस्टेंस है, उसको मैं बोलूँगा साइड डिस्टेंस। ठीक है, साइड डिस्टेंस हमें प्रॉपरली इंटरसेक्शन के ऊपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये बहुत ही शार्प होंगे, अगर विजिबिलिटी नहीं होंगी, और यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये बिल्डिंग है, देखिए आप यहाँ के जो ड्राइवर है वो इस वाले ड्राइवर को इस एंगल पे देख रहा है, ठीक है। अगर इस जगह पे बिल्डिंग होती हमारी तो क्या होता कि ये देख ही नहीं पाता, यहाँ पे नजदीक में आके उनको पता चलता कि एक कार आ रही है, ठीक है, तो वो दोनों के एक्सीडेंट और कोलिजन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इस जोन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑलरेडी आपको पता होगा जो बिल्टअप एरिया होता है, हमारा प्रॉपर्टी लाइन होती है, उससे हमारा बिल्टअप एरिया अंदर रहता है, हमें कुछ डिस्टेंस वहाँ पे ड्रॉप करना रहता है। ठीक है, उतने हमारा जो भी प्रॉपर्टी लाइन है वहाँ से हमें कुछ ही एरिया के अंदर हम लोग बिल्टअप एरिया जो होता है हमारा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो हमें लाइन मिलती है, जो जोन मिलता है ओपन प्लेस, वो है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारा साइड डिस्टेंस को इम्प्रूव कर रहा है। अंडरस्टैंड नाउ, ये है आपका वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व भी हमें इतने ज़्यादा स्टीप नहीं रखना है कि भाई यहाँ पे जो ड्राइवर है वो, इसका जो एंगल है ड्राइविंग का, ये 1.2 मीटर अबे वो उसकी हाइट होगी, ठीक है, आई साइटिंग उसकी 1.2 मीटर है, और उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल कर्व है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस एंगल पे उसको ये बम्प तो दिखने ही नहीं वाला है, वो कुछ यहीं पे इस तरीके, यहाँ पे वो गाड़ी मूव करके आएगी इतने जगह पे, तभी जाके वो इस जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाएगा, और शायद उस टाइम उसको उतना रिएक्शन का टाइम ना मिले कि वो ब्रेक मार पाए या फिर उसको ओवरटेक कर पाए, कोई भी कार होगी तो ये हमें काफ़ी ध्यान में रखना है। उस ग्रेडियंट को हमें ऐसे हिसाब से सजेस्ट करना है कि वो साइड डिस्टेंस को हार्म ना पहुंचाए और साइड डिस्टेंस को इन शॉर्ट सपोर्ट करे। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस की। साइड डिस्टेंस तो आपको 90% डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस कि जहां तक हमारी आंख किसी भी ऑब्स्टेकल को देख पाए रोड के ऊपर, सिंपल। ठीक है, इतनी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अब डिफरेंट टाइप है साइड, जो टाइप डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस है उसके लिए। तो सबसे पहला है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग SSD कहते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहते हैं, बट जनरली वो SSD के नाम से जाना जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। दूसरा है सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस, जिसको मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के नाम से जानता हूँ, OSD। O फॉर ओवरटेकिंग, S फॉर साइड डिस्टेंस, SD मतलब साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। थर्ड है हमारा पॉइंट है सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू द कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, देन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD, एंड लास्ट वन है हमारे पास हेड लाइट साइड डिस्टेंस। अब ये जितने भी साइड डिस्टेंस है उसमें से हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे साइड डिस्टेंस हम लोग आज स्टडी करेंगे, वो है पहले 3 वाले साइड डिस्टेंस। सबसे पहला SSD, उसके बाद OSD, और लास्ट में साइड डिस्टेंस एट द इंटरसेक्शन। ये जो भी 3 पॉइंट है हमारे अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें उसको लेने हैं। क्लियर। सबसे पहला SSD, ठीक है, OSD, SSD मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, OSD मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, एंड साइड डिस्टेंस एट द प्रॉपर इंटरसेक्शन। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी की डेफिनेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसको कहेंगे? द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे एट एनी स्पॉट should be of sufficient length to stop a vehicle traveling at a design speed safely without the collision with any other obstruction। क्या हुआ इसका मतलब? ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका जो नाम है उसके ऊपर से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ चुका होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब स्टॉप करना है हमें। किसको स्टॉप करेंगे? रोड के ऊपर हमें क्या स्टॉप करना है? व्हीकल को, ऑब्वियसली। ठीक है, कैसे स्टॉप करना है कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, आप लोग व्हीकल मूव कर रहे हो, आपको एक ब्रेक मारनी है। ब्रेक कैसे मारोगे आप लोग व्हीकल में कि आगे वाले के साथ आप टकरा ना जाओ। तो यहाँ पे उन्होंने यही लिखा है कि मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे एट एनी स्पॉट। ठीक है, एक ऐसा मिनिमम साइड डिस्टेंस कि जहाँ से आप लोग डिजाइन स्पीड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो व्हीकल के साथ, तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा कि जहाँ पे आप सेफली उसको कंट्रोल कर पाओ, ब्रेक मार पाओ, व्हीकल को रोक पाओ। ठीक है, विदाउट
कोलिजन विथ अदर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि किसी और ऑब्स्ट्रक्शन या फिर व्हीकल या फिर तो जो भी बम्प है वहां पे आप विदाउट कोलिजन मतलब टकरा बिना आप उसको रोक पाओ, ऐसा साइड डिस्टेंस। क्लियर है? अगेन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब डिजाइन स्पीड पे व्हीकल को बिना टकराए रोकने जितना डिस्टेंस। क्लियर है? नाउ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस समझते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल intending to overtake slow vehicle ahead with the safety against the traffic of opposite direction is known as the minimum overtaking side distance or the safe passing side distance. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑब्वियसली उसके नाम के ऊपर से आपको अंदाजा आ चुका होगा, ओवरटेक करना है। किसको ओवरटेक करोगे, किससे ओवरटेक करोगे? व्हीकल से आपको व्हीकल को ओवरटेक करना है। कैसे हम ओवरटेक करते हैं कि भाई जो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहे हैं हमारे, उसके साथ हमारा कोलिजन ना हो पाए, उस हिसाब से हमें ओवरटेक करना है। तो वो ओवरटेक करने के लिए हमें कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा हमारे आगे के व्हीकल के साथ, दिमाग में उतरी ये चीज। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मूव कर रहे हो, आपके आगे एक रिक्शा है, आप लोग पीछे बाइक या फिर एक्टिवा से आप ट्रैवल कर रहे हो। अब एग्जैक्टली आप लोग रिक्शा के पीछे तो चलाओगे नहीं, आपको पता होगा कि आप लोग फोर व्हीलर जब भी कार ड्राइव कर रहे होगे, आपके घर पे कहीं पे भी घूमने गए होंगे, अगर हाईवे पे जा रहे हो आगे ट्रक होती है, ठीक है, अगर आपको ओवरटेक करना है और सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो अगर आपका डिस्टेंस प्रॉपर होगा नहीं ट्रक के साथ, तो क्या होगा कि आप सामने वाले व्हीकल को देख ही नहीं पाओगे जो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें व्हीकल को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है, ठीक है। साथ में जो आगे वाला व्हीकल जा रहा है उससे हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि क्या हो सकता है कि हम लोग जो सामने से जो व्हीकल आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल मूव कर रहा है, हम उसको इजीली देख पाए। दूसरी चीज, अगर हमें ओवरटेक करना है तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, दो व्हीकल एक ही स्पीड पे जाएंगे तो थोड़ी हम उसको ओवरटेक कर पाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो रेस लगा रहे हो ऐसा लगेगा सबको, ठीक है, तभी तो एक्सीडेंट होते ही है काफी बार। हम ओवरटेक किसको करेंगे, जो हमसे स्लो व्हीकल होगा। क्लियर? हम लोग डिजाइन स्पीड पे मूव कर रहे हैं, पर हमारा से जो स्लो व्हीकल होगा, स्लो स्पीड में मूव करने वाला, हम उसको ओवरटेक कर पाएंगे, वो भी एक ऐसे डिस्टेंस के साथ कि हमें आगे सामने से आने वाले व्हीकल दिख सके। दैट इज योर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर है दिमाग में आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइड डिस्टेंस एट द इंटरसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन? अब साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन है, आप लोग सब अहमदाबाद गांधीनगर में रहने वाले लोग हो तो आपको तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने हर एक जगह पे क्रॉसिंग्स देखे ही है, ठीक है, 4 वे पास, 6 वे पास, ठीक है। जितने भी क्रॉसिंग्स है वो सब हमारे इंटरसेक्शंस हो गए, जहाँ पे हमें सर्कल मिल जाएगा। अब सर्कल के साथ में हमें ऐसा डिस्टेंस कहते हैं कि इंटरसेक्शन पे ऐसा हमें डिस्टेंस मेजर होना चाहिए कि हम एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल को देख पाए, वो भी अनकंट्रोल इंटरसेक्शन होने चाहिए। जैसे कि हमारे जो सिग्नल्स है वो 9 बजे के बाद चालू होते हैं, 5 बजे तो बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब 9 से 5 के बीच में वो लोग चालू रख रहे हैं गांधीनगर में अभी। ऐसे केस में अगर वो कंट्रोल चल रहा है तो जब हरी लाइट होगी तभी जाने वाले, तब तो कोई एक्सीडेंट के चांसेस है नहीं, क्योंकि एक ही लाइन चालू रहेगी। बट अगर हम लोग पहले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि चारों बाजू से व्हीकल जा रहे हैं, एक दूसरे को बिना टकराए वो लोग निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी इंटरसेक्शन है वहां से हम लोग को एक प्रॉपर डिस्टेंस मिल रहा है कि हम लोग दूसरे व्हीकल को देख पाए, जो हमारे सामने से क्रॉस में जो व्हीकल आ रहा है हम उसको इजिली विजिबल कर पाते हैं। अगर आप सोचो कि वहां पे एक बड़ी सी दीवार रख दी होती और हम सामने वाले व्हीकल को देख ही नहीं पाते, तो क्या होता? अचानक से वो व्हीकल आ रहा है, हम भी अचानक से जा रहे हैं, दोनों टकरा सकते हो। ऐसे काफी पॉइंट भी है, आप लोग देखोगे गांधीनगर में कि वहां पे आप लोग को प्रॉपरली साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन नहीं मिल पाता है, तो वहां पे आप काफी बार क्या कहते हो कि आपका कोलिजन होते होते बच चुका होगा, ठीक, काफी बार आप लोग एक्सीडेंट होने से बचा होगा आपका। तो ये क्या क्यों होता है कि जो हम प्रॉपर जो उसका साइड डिस्टेंस है इंटरसेक्शन का वो मेजर नहीं कर पाते, तब ये केस हमें सिनेरियो देखने को लिए मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जिसको हम ISD कहते हैं। तो दिस इज द डिफाइंड एज अ twice the stopping side distance. When the overtaking side distance cannot be provided, intermediate side distance is provided to give limited overtaking opportunities to a fast vehicle.
इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एक ऐसी चीज है कि जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस हमें चाहिए सेफली स्टॉप करने के लिए, बिना अथड़े बिना हम लोग उसको स्टॉप कर पाए, ऐसा जो डिस्टेंस है उसका हमें डबल लेना है। ठीक है, उसका हमारा हो जाएगा डबल, दैट इज योर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अगर इक्वेशन की बात करूं तो ISD इज इक्वल टू 2SHD। क्लियर, ISD इज इक्वल टू 2SHD। ISD मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय stopping side distance SSD. Now when the overtaking side distance cannot be provided, जहाँ पे हमें overtaking side distance provide किया नहीं गया है, ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। वो क्या करेगा कि हमें एक लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा जो बहुत ही फास्ट व्हीकल जा रहे हैं उनके लिए। समझ गए आप लोग? हमें क्या करना है, जो साइड डिस्टेंस को डबल कर देना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डबल कर देना है। उससे क्या होगा कि जो जहाँ पे हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं मिल पा रहा, ऐसे केस में हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस दे रहे हैं। उसमें क्या मिल रहा है, हमें एक लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है फास्ट व्हीकल के लिए, जिससे कि कोलिजन हमारा कम से कम हो पाए और हम इजीली उसको ओवरटेक कर पाए। उसके बाद है हमारे पास हेडलाइट साइड डिस्टेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय द हेडलाइट साइड डिस्टेंस? सो दिस इज द डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर during night driving under the illumination of the vehicle head lights. This side distance is critical at up gradients and at the cascading stretch of valley curves. So इसका मतलब क्या हुआ, उसके नाम के ऊपर से आपको पता चलेगा हेड लाइट साइड डिस्टेंस, मतलब हेड लाइट जो हमारे आगे की ड्राइविंग, रात के हम जो हेड लाइट स्टार्ट करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो एक ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, जिस वो कौन सा डिस्टेंस है जो हमारे रात के टाइम पे हम लोग जो हेड लाइट चालू कर रहे हैं उसके कारण जो हमें एक विजन मिल रहा है, ठीक है, वो वाला साइड डिस्टेंस हम लोग उसको बोलेंगे हेडलाइट साइड डिस्टेंस। मतलब कि एक मिनिमम साइड डिस्टेंस है। रात को तो ये सब इंटरमीडिएट साइड ओवरटेकिंग ये सब हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि पूरा अंधेरा होगा, उस टाइम अंधेरे का माहौल होता है। तो ऐसे केस में जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है वो हमें समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन उसको करना चाहिए कि जो हेडलाइट की लाइट होगी हमारी वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पाएगी। उतने एरिया में ही जो हमारा ड्राइवर होगा उसको जो ऑब्स्टेकल्स होंगे या फिर जो व्हीकल होंगे वो विजिबल हो पाएंगे, वो देख पाएगा उतने व्हीकल को। तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब ये जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है उसके कुछ डाउनफॉल भी है। उसकी जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल होती है। कौन से केस में? एक तो अप ग्रेडियंट्स होते हैं, अप ग्रेडियंट्स मतलब कि वर्टिकल कर्व्स, और दूसरा होता है एक्सटेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व्स। एक्सटेंडिंग स्ट्रेच ऑफ वैली कर्व मतलब मैं यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक, वेट अ मिनट, ओके। फिगर ड्रॉ कर देते हैं हम उसकी। इस तरीके का ये जो कर्वेचर है हमारा, ठीक है, दैट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, दैट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? और ये जो वैली कर्व की बात कर रहा हूँ वो कैसा होगा, आपका ये रोड है ऐसा, फिर कहीं पे ऐसे कर्वेचर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का जो रोड होगा दैट इज योर वैली कर्व। और आपका रोड सीधा जा रहा है और कहीं पे हमें इस तरीके का मिल रहा है, दैट इज योर अप ग्रेडियंट कर्व। ठीक है, अप ग्रेडियंट इसको बोलेंगे, इसको वैली कर्व बोलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन में हमारे क्या होता है, जो लाइट अगर हमारा डायरेक्शन है उसके अंदर हमें काफी कटौती देखने के लिए मिल जाती है, वहां पे हमारा विजन जो है वो क्रिटिकल कहलाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज स्टॉपिंग साइड साइड डिस्टेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग। 4 हमने डेफिनेशंस देखी, 5 डेफिनेशंस हमने देखी। सबसे पहले हमने देखी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब कि ऐसा मिनिमम डिस्टेंस कि जो हमारा व्हीकल सेफली हम लोग रोक पाए, दूसरे व्हीकल से हमारा डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग ब्रेक मारेंगे तो इजीली रोक पाएंगे व्हीकल को बिना टक्कर खाए। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मतलब कि आगे के व्हीकल जो स्लो व्हीकल है उससे हम लोग सेफली ओवरटेक कर पाए, इस तरीके से कि सामने वाला व्हीकल हमें टकरा ना जाए, उस तरीके से हमें ओवरटेक करना है। ऐसा डिस्टेंस जो हमारा होगा वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा। देन साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, मतलब कि जितने भी क्रॉसिंग आते हैं रोड पे, 4 रास्ते जो भी आते हैं वहां पे व्हीकल से ऐसा डिस्टेंस कि हम लोग उसको विजिबली समझ पाए कि ये व्हीकल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उतना विजिबल हो पाए, ऐसा डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि ISD इज इक्वल टू 2SSD, जहाँ पे हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दिया, OSD नहीं दिया, वैसे कंडीशन में हम लोग
ISD का यूज करते हैं और वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का ट्वाइस वैल्यू होता है उसका, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस मतलब कि रात के टाइम में जो हेडलाइट से हमें विजन मिलेगा वो वाला हमारा डिस्टेंस दूसरे व्हीकल से, ठीक है। जो लाइट पड़ रही है हेडलाइट से उतने एरिया में ही हम लोग विजन कवर कर पाएंगे, तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस। क्लियर? तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ more details about the stopping side distance and another PIV theories etc. ठीक है, thank you for watching the video.